राया के मां बागेश्वरी देवी मेला में व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। रायनगर के गोपाल बाग स्थित श्री मां बागेश्वरी देवी मेला इस वर्ष भी गत वर्षों के पास श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। प्रातःकाल से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। हालांकि मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आरोप है कि मेला कमेटी द्वारा बाहर से आए दुकानदारों से दुकान लगाने के लिए अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। वहीं विद्युत के नाम पर अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेले में चाट पकौड़ी और हलवाई की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, जो संभावित खतरे को बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि विगत वर्ष दीपावली के दौरान आतिशबाजी की दुकान में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। इसके अलावा महिला बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानें बेहद पास लगाई गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेला कमेटी और प्रशासन को व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में मेले का आनंद ले सके। मथुरा से अमित अग्रवाल, समाचार 24। का चार्ज लिया जा रहा है 400 रुपया फुट लिया जा रहा है। भरतपुर का रहने वाले हैं। तो कितने फुट दुकान है आपकी? हमारी है 28 फुट का। मैं राय का निवासी हूँ। ये मेला में दुकान लगी है, कौन सी मेला में दुकान लगी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राया में लगी है, राया आपका गोपाल बाग में लगी है। और यहाँ पे जो रेंट है दुकानों का वो इतना ज़्यादा है कि ये समझ लो अगर एक बार कोई बंदा लगा लेगा तो वो दोबारा वो आने का उसका इच्छा नहीं होगा। तो कितना रेंट है इसका? कमाने का तो छोड़ दो, वो घाटा ही लेके जाएगा यहाँ पे। कितना रेंट है इसका? इसका रेंट बहुत है, ये 400 रुपये 500 रुपये फुट के हिसाब से जमीन है यहाँ। तो अब ये कितनी फुट लिए रखी है आपने? 15 बाई 30 का 4 से 12,000 का है। क्या लाइट का भी कोई चार्ज लिया जा रहा है? इसका नक्शे है। क्या समस्या आ रही है आपको? भैया समस्या फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत से दुकानदार यहाँ पैसों को वजह से नहीं आते, क्योंकि ठेका ज़्यादा लिया जाता है यहाँ। एक दुकानदार से खुद के हिसाब से पैसा लिया जाता है, 12-12 हज़ार रुपये ले जाते हैं। तो क्या कोई सुविधा दी गई है यहाँ लाइट वगैरह लेकर के? किसी लाइट का भैया अलग चार्ज है, 400 साढ़े 400। कमेटी की तरफ से सुविधा क्या मिली है तुमको? कमेटी की तरफ से भैया सुविधा क्या, यहाँ देखो गंदगी झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है यहाँ मेले में। उस तरीके से ही करना पड़ रहा है सब कुछ हमको ही करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। ठीक है। कहाँ के निवासी हैं? मेरठ। आप ये मेला कितने सालों से कर रहे हैं? तो इस बार से ये ठेका उठाया गया है, क्या है? मेला में लगे क्या क्या लेके आए हो उस मेले में आप? मेरे में झूले हैं सारे। कितने झूले हैं? 4-5 झूले हैं। नाम कौन कौन से झूले हैं, क्या क्या नाम है झूलों के? तो क्या जैसे ठेका उठाया गया है, क्या उठाया गया है इसको? कितने का उठाया इस बार? 180। क्या सुविधा दी गई है आपको मेला कमेटी की तरफ से? और क्या क्या व्यवस्था की गई है मेला कमेटी द्वारा लाइट वगैरह को लेकर के? जैसे यहाँ देखा जाए जंपर से लाइटें चल रही हैं झूला की, क्या कहेंगे इसको? जंपर का मतलब हम लोग ट्रेनर खड़ा हुआ है, हमारे जंपर से हमारा मतलब नहीं, लाइट वाले से लाइट ले रहे हैं, जनरेटर देख के पैसे दे रहे हैं सर। बागेश्वरी देवी मेला चल रहा है और ये 77वां मेला है और मैं इस समय मेला कमेटी में कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर प्रतिवर्ष नवदुर्गा में बहुत बड़े स्तर पर मेला लगता है, जिसमें कि आज एक यहाँ पर शिविर कैंप का व्यवस्था की गई थी, जो कि श्रॉफ आई केयर संस्थान के द्वारा सहयोग से की गई है, जिसमें मेला कमेटी का भी सहयोग रहा है। और इनकी द्वारा पूरी टीम ने बहुत सुंदर तरीके से ये व्यवस्था करी। हमारे द्वारा आयोजन पूरी तरीके से सफल रहा, जिसमें कि लगभग 55 लोगों ने लगभग यहाँ पर अपना नेत्र परीक्षण कराया। और कामना करते हैं कि जो जिस लायक है वो उस लायक उस व्यवस्था को बनाए और जिन लोगों को जो आवश्यकता है वो लाभान्वित हों। अच्छा, जैसे मेला में गत वर्ष की बात थी, इस वर्ष क्या क्या सुविधाएं नहीं और क्या जैसे ठेका उठाया गया है, क्या किया गया है? देखो, एक ये व्यवस्था का एक माध्यम होता है, बिना उसके कोई चीज़ संभव नहीं हो सकती। हम लोग अपना प्रयास करते हैं कि दिन प्रतिदिन एक प्रोग्रेस हो और जो भी बाहर से दुकानदार आए वो अपनी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ आएँ और पैसे कमा के जाएँ। और इस मंदिर की जो व्यवस्था चल रही है वो सुचारू रूप से निरंतर चलती रहे और किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो उसके लिए समाधान के लिए आप हमें बताएं, जिससे कि आगे वो समस्याएं ना हो। जैसे देखा जाए दुकानदार के लिए क्या सुविधा दी गई है कमेटी? दुकानदार के लिए सुविधा एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कराया जा रहा है और उसके लिए पानी की व्यवस्था करी गई है।
टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। जो भी यहाँ पे जो शरणार्थी आ रहे हैं, जो भी प्रशिक्षणार्थी आ रहे हैं, उन सब के लिए व्यवस्थाएं पूरी हैं। खाने पीने की अच्छी स्टॉल्स भी हैं और महिला बाजार भी लगाया हुआ है। झूलों की भी व्यवस्था है। जो प्रतिवर्ष व्यवस्थाएं होती हैं उनमें प्रतिवर्ष सुधार के लिए हम प्रेरित करेंगे अपने आप को भी और अपने मिलने वाली टीम को भी। जैसे दुकानदारों का कहना यह है कि इस समय किराया कुछ ज़्यादा रखा गया है। देखिए, उस चीज़ के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि ये विषय आदमी क्या कुछ दे, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसा नहीं है। कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। ये चीज़ तो प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ, जब उनसे मिलकर मैं बात कर सकता हूँ तब उसका उत्तर दे सकता हूँ इस बात के लिए।